हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 13 जून और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सैनिटाइजिंग मशीन जर्मी क्लीन किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है इसरो एंड ऑप्शन डी है CSIR। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, DRDO ने जर्मी क्लीन को लॉन्च किया है। यह कपड़ा सैनिटाइज करने वाली मशीन है जो 15 मिनट में 25 जोड़ी यूनिफॉर्म सैनिटाइज करती है। इसको दिल्ली पुलिस के डिमांड पे DRDO ने लॉन्च किया है, जिसको दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर में स्थापित किया गया है। यह एक चैम्बर जैसा है जिसमें वर्दी, डंडा, शील्ड और हेलमेट को भी कीटाणु मुक्त किया जा सकता है। तो इसको लॉन्च किया है DRDO ने। फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। आईना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अटेंडेंस एप्लीकेशन को DRDO ने लॉन्च किया है, जो फेस स्कैन करके अटेंडेंस लगाती है। अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट को DRDO ने लॉन्च किया है, जिसमें कपड़े, PPE किट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को रखकर वायरस मुक्त किया जा सकता है। सुबेरू पैक्स डिवाइस PPE के अंदर पसीना को रोकती है और शरीर को ठंडा रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है विश्व रक्तदाता दिवस, ऑप्शन बी है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ऑप्शन सी है विश्व पर्यावरण दिवस एंड ऑप्शन डी है विश्व दुग्ध दिवस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ बात हो रही है बाल श्रम निषेध दिवस की। इसका मुख्य उद्देश्य है बाल श्रम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना। इसे मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2002 में की थी। थीम 2020 है बच्चों को कोविड-19 महामारी से बचाना। तो इसको मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यह मजदूर और श्रमिकों के रक्षा के लिए नियम बनाता है। स्थापना हुई थी 1919 में। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष है गाय राइडर। सदस्य देश है 187। भारत इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसे 1969 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने भारत का पहला व्यापार मेला बिजनेस टू बिजनेस आयोजित किया है? ऑप्शन ए है CII, ऑप्शन बी है ITPO, ऑप्शन सी है EPCH एंड ऑप्शन डी है ECGC। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, EPCH ने बिजनेस टू बिजनेस व्यापार मेला को आयोजित किया है। तो हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ने भारत का पहला बिजनेस टू बिजनेस आभासी व्यापार मेले का आयोजन किया है। तो यहाँ बात हो रही है EPCH की। फुल फॉर्म होता है एक्सपर्ट प्रमोशन सर्विस एंड सपोर्टिंग काउंसिल फॉर द हैंडीक्राफ्ट, यानी कि हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद। स्थापना हुई थी 1986 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। चेयरमैन है रवि कुमार पासी। डायरेक्टर जनरल है राकेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ई-कॉमर्स कंपनी ने स्कूल फॉर होम स्टोर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है फेसबुक, ऑप्शन सी है अमेजन एंड ऑप्शन डी है फ्लिपकार्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेजन ने स्कूल फॉर होम स्टोर को लॉन्च किया है। तो अमेजन के इस स्कूल फॉर होम स्टोर में स्कूल एंड पढ़ाई से जुड़ी सभी जरूरी चीज़ें एक साथ उपलब्ध होंगी। इस स्टोर पर लैपटॉप, प्रिंटर, PC जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ साथ किताबें, गाइड और टेक्स्ट बुक भी मिल जाएंगी। यहाँ बात हो रही है अमेजन की। स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 में। हेडक्वार्टर है संयुक्त राज्य अमेरिका। फाउंडर है जेफ बेजोस। CEO और चेयरमैन है जेफ बेजोस। हाल ही में अमेजन ने पहली बार ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस शुरू की है। अमेजन ने अपने रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI ने किस बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए है पीपल्स कोऑपरेटिव, ऑप्शन बी है DBS बैंक, ऑप्शन सी है सिटी बैंक एंड ऑप्शन डी है बंधन बैंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। तो कानपुर के पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक पर यह प्रतिबंध वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण लगाया गया है। यह बैंक अब अगले 6 महीने तक लोन और सेविंग नहीं ले पाएगा।
पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक कानपुर यस बैंक के IFSC कोड से संचालित होता है। इस पर बैन RBI ने लगाया है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने, जो भारत का केंद्रीय बैंक है और भारत के सभी बैंकों का संचालन करती है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि RBI के 25वें गवर्नर हैं। RBI के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसके 15वें गवर्नर हैं। उर्जित पटेल RBI के 24वें गवर्नर हैं। तो RBI ने हाल ही में पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि PIDF के गठन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्री राठौर किस राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल एंड ऑप्शन डी है झारखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। सावित्री राठौर, अमिया कुमारी और संजू पांडा के बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने वाली तीसरी महिला है। तो यह बात हो रही उड़ीसा की। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा की सीमाएं छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगती हैं। जनजातियां हैं संथाल, कोल और गोंड। हाल ही में उड़ीसा में चक्रवात तूफान अम्फान आया था। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सोलराइज किया जाएगा। भरोसा हेल्पलाइन को उड़ीसा में छात्रों के काउंसलिंग के लिए शुरू किया गया है। वंदे उत्कल जननी संगीत को उड़ीसा राज्य का राज्य गीत 110 साल बाद घोषित किया गया है। नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क। भारत में उड़ीसा के रसगुल्ले को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए AI आधारित परीक्षण किट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है IIT मद्रास, ऑप्शन बी है IIT दिल्ली, ऑप्शन सी है IIT मुंबई एंड ऑप्शन डी है IIT हैदराबाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी IIT हैदराबाद। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यह परीक्षण किट लक्षण और बिना लक्षण वाले मरीजों की जांच रिपोर्ट 20 मिनट में बता देगी। इसको विकसित किया है IIT हैदराबाद ने, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। स्थापना हुई थी 2008। निदेशक हैं उदय देसाई। स्थान है मेंढक, तेलंगाना। तो यह बात आई है हैदराबाद की, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का वर्तमान राजधानी है। हैदराबाद सिटी पुलिस के सहयोग से स्त्री पहल को हाल ही में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है स्त्रियों की रक्षा करना और उनका सशक्तिकरण करना। हैदराबाद की स्थापना 1551 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी। हुसैन सागर झील, चार मीनार और गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में स्थित है। तो IIT हैदराबाद तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसका गठन 2 जून 2014 में हुआ था। राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल है तिमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्गो इंटरनेशनल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है सोनू सूद, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है विराट कोहली एंड ऑप्शन डी है अनुष्का शर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोनू सूद। गार्गो इंटरनेशनल कंपनी ने सोनू सूद के घर भेजो और खाना चाहिए पहल की प्रशंसा की है। सोनू सूद कोरोना वायरस महामारी में प्रवासी श्रमिकों के लिए 7 लाख रुपए जुटाए थे और इस कोरोना वायरस महामारी में श्रमिकों की लगातार मदद कर रहे हैं। तो यह बात हो रही है गार्गो इंटरनेशनल की। मुख्यालय है दिल्ली। MD हैं राजन गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 सुरक्षा मूल्यांकन में भारत कितने स्थान पर है? ऑप्शन ए है 52वें, ऑप्शन बी है 53वें, ऑप्शन सी है 56वें एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कोविड-19 सुरक्षा मूल्यांकन में भारत 56वें स्थान पर है। तो डीप नॉलेज ग्रुप के 200 देशों के सुरक्षा मूल्यांकन की लिस्ट में भारत 56वें स्थान पर है। इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड कोविड-19 महामारी के लिए सबसे सुरक्षित है। इसके बाद जर्मनी, इजराइल, सिंगापुर और जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मभूमि.nltr.org पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी है झारखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। कोविड-19 महामारी के कारण घर लौटे प्रवासी श्रमिकों की नौकरी के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है।
इस पोर्टल के माध्यम से नौकरी चाहने वाले लोग राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़, उच्च न्यायालय है कोलकाता उच्च न्यायालय। पश्चिम बंगाल धान के उत्पादन में दूसरी, अनाज के उत्पादन में चौथे तथा जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सुंदरवन भारत के पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा है, जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उड़ीसा एंड ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस पर भी रोक लगा दी है। साथ ही 2020-21 में स्कूलों की फीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दी है। तो ये बात हो रही है कर्नाटक की। राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला, राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में हाल ही में लॉन्च मेक संदेश ऐप बारिश, बाढ़ और तूफान पर अलर्ट को पहले ही बता देगा। कोविड-19 टेक प्लेटफॉर्म, इस ऐप के माध्यम से राज्य में संक्रमण की डेटा की वास्तविक जानकारी मिलेगी। भारत में स्टार्टअप के लिए पहला साइबर सुरक्षा एक्सेलेटर कर्नाटक में शुरू किया गया है। कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। कर्नाटक के सिरसी सुपारी को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 के मुकाबले एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ऑप्शन ए है 625, ऑप्शन बी है 674, ऑप्शन सी है 650 एंड ऑप्शन डी है 700। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 674। तो गुजरात के गिर वन क्षेत्र में पाई जाने वाली इन शेरों की संख्या 2015 में 523 थी, जो अब बढ़कर 674 हो गई है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, जो एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। तो यहाँ बात हो रही है गुजरात की। राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। इस राज्य का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। राजभाषा है गुजराती। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना छोटे व्यापारियों के लिए गुजरात राज्य में शुरू की गई है। गुजरात की सीमाएं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली से लगती है। विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो 182 मीटर लंबा है, सरदार सरोवर बांध के निकट गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के अंतर्गत कितने रुपए आवंटित किए हैं? ऑप्शन ए है 3000 करोड़, ऑप्शन बी है 5000 करोड़, ऑप्शन सी है 4000 करोड़ एंड ऑप्शन डी है 2000 करोड़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए राज्यों को दिए हैं। प्रधानमंत्री का कृषि सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप उद्देश्य है सूक्ष्म सिंचाई तकनीक, ड्रिप एरीगेशन और स्प्रिंकलर एरीगेशन के द्वारा कम पानी का इस्तेमाल कर अधिक से अधिक उपज करना। तो यह प्रधानमंत्री की कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, जो खाद, उर्वरक, कीटनाशक और खेती संबंधित कार्यों के लिए ऋण देता है। चारा और चारा विकास, दूध और पशुपालन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसलों की उत्पादन लागत मूल्य को कम करने के लिए। पशुधन बीमा योजना, फसलों को रोग और कीट से सुरक्षित रखने के लिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, देश में कृषि का विस्तार कर उसका विकास करने के लिए। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तिलहन और दलहन वाली फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।